हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉचिन इंजीनियरिंग हब। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स को। लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स क्या होता है? जब हमें किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करना हो तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। बट हमने तो हमारी प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी करा था। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में जब हमने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा था तब हमने उसके स्टेप्स देखे थे कि किसी फंक्शन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? लैग्रेंज मल्टीप्लायर में जब हम मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करते हैं तो उसमें हमें क्वेश्चन में कुछ एक कंडीशन गिवन होती है या कुछ कांस्टेंट दिया हुआ होता है। उस कांस्टेंट के बेसिस पर हमें हमारे फंक्शन को के लिए मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करना होता है। नॉर्मली अगर हमें किसी फंक्शन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करना होता है तब हम क्या करते थे? हमारा जो भी इक्वेशन होती थी, जो भी हमारा फंक्शन होता था, उसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते थे और उसको जीरो के साथ इक्वेट कर देते थे। उसके बाद में फिर हम स्टेशनरी पॉइंट्स हमारे फाइंड करते थे और उससे हम बताते थे कि पॉइंट हमारा मैक्सिमम है या मिनिमम है। बट अगर लैग्रांज मल्टीप्लायर, जब हमें हमारे क्वेश्चन में अगर कुछ कांस्टेंट गिवन हो या कोई कंडीशन दे रखी हो तब हम लैग्रांज मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? किस टाइप की कंडीशन गिवन होती है हमें हमारे क्वेश्चन में? सपोज हमें गिवन हो क्वेश्चन में कि फाइंड द मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन, कोई फंक्शन की इक्वेशन दे रखी हो और हमें कांस्टेंट दे रखा हो कि फंक्शन की आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करें ऑन द सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, या बोला गया हो फंक्शन को ऑन द एलिप्स, या डायरेक्ट भी गिवन हो कि फंक्शन को आप मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट फाइंड करें अंडर द कंडीशन, और जो भी हमें कंडीशन गिवन हो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें दो फंक्शंस गिवन होते हैं, उस पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करना होता है। तो चलिए अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं। पहली स्टेप्स तो हमारी, सपोज देखो, सबसे पहले तो हमारा जो फंक्शन होता है, जो हमें क्वेश्चन गिवन होता है, उसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ होता है, उसकी इक्वेशन दे रखी होती है। नेक्स्ट हमें एक कंडीशन दे रखी होती है जिसके लिए जो इक्वेशन होती है उसको हम g ऑफ एक्स वाई कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप होती है उसमें हमें क्या करना होता है? f ऑफ एक्स वाई प्लस लैम्डा g ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। इसमें हमें क्या करना होता है? जो भी हमारा फंक्शन गिवन है f ऑफ एक्स वाई, उसको हम लिखते हैं, उसके साथ में हम g ऑफ एक्स वाई को ऐड कर देते हैं विथ अ लैम्डा। लैम्डा क्या है यहाँ पर? लैम्डा को ही हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर बोलते हैं, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू लैग्रेंज मल्टीप्लायर, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप जो होती है उसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम, जो हमें ये फंक्शन गिवन होता है उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस उस फंक्शन को फिर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन प्लस लैम्डा, फिर जो g ऑफ x है हमारा उसको भी हम इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये हमारी सेकेंड स्टेप होगी। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? जो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव निकलेगा, जो भी हमारी इक्वेशन बनेगी, उसको हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है, और जब हम उसको जीरो के साथ में इक्वेट करेंगे तब हमारे पास में दो पॉइंट्स आएंगे, एक्स और वाई। फोर्थ स्टेप में हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई। एक्स और वाई हमारे यहाँ से निकल जाएंगे, फिर जो भी हमारे एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी उसको हम पुट करेंगे, देन
पुट इन जो भी हमें हमारा कांस्टेंट गिवन होगा, जी ऑफ एक्स वाई क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो जो भी हमारा कांस्टेंट गिवन होगा उसमें हम हमारे एक्स और वाई की वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में हमें हमारे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी उससे। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर जब हमें हमारी लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी तो जो हमारे एक्स और वाई होंगे उससे हम क्या करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कर लेंगे, हमें हमारा स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, देन सिक्स स्टेप, लास्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी, जब हमें हमारे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी और जब हमें हमारा स्टेशनरी पॉइंट मिल गया तो स्टेशनरी पॉइंट को हम हमारी जो भी इक्वेशन होगी, जो हमारा फंक्शन होगा, उस फंक्शन के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट्स द वैल्यू एंड फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ये हमारी स्टेप है। इसको वापस से देखते हैं, हमें हमारा कोई क्वेश्चन गिवन है, उसमें हमें एक फंक्शन दे रखा हो और उस फंक्शन के लिए हमें कोई कंडीशन गिवन हो कि इस कंडीशन के लिए हमें इस फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम एफ ऑफ एक्स वाई को लिखेंगे, ये इक्वेशन में हम एफ ऑफ एक्स वाई लिखेंगे। ठीक है, उसको साथ में हम ऐड करेंगे जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विद लैम्डा। लैम्डा क्या है, यहाँ पर हमारे पास में लैंगलेंज मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। सेकंड स्टेप में हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमारा भी फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स वाई, उसको हम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन प्लस वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन लैम्डा, फिर जो भी हमारा जी ऑफ एक्स वाई होगा उसको भी हम एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, फिर जो भी हमारी इक्वेशन बनेगी यहाँ से उसको हम जीरो के साथ में इक्वेट करेंगे। ठीक है, और जब हम उसको जीरो के साथ में इक्वेट करेंगे तो हमारे पास में दो वैल्यूज आएंगी, एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी। ठीक है, जिसमें हमारा लैम्डा भी इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पर लैम्डा है। ठीक है, तो एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आएगी उसमें हमारा लैम्डा भी उस इक्वेशन में इंक्लूड होगा। ठीक है, फिर जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको हम जी ऑफ एक्स वाई मीन्स जो भी हमारा कांस्टेंट होगा उसमें पुट करेंगे। उसमें जब हम पुट कर देंगे तो हमें हमारी लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जो हमारी लैम्डा की वैल्यू मिलेगी उसको हम एक्स और वाई में अगेन पुट करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फिर जब हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें हमारा स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा, और जब स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा तो उस पॉइंट को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स वाई में। फिर हम हमारा जो भी मैक्सिमा और मिनिमा है उससे हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ये स्टेप्स आपको क्लियर हुई, अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम हमारे क्वेश्चन देखेंगे तो उससे हमारे ज्यादा क्लियर होगा। फाइंड मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 3x plus 4y on circle x square plus y square equals to 1 using Lagrange multiplier। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला है, हमें फंक्शन दे रखा है 3x प्लस 4y, उसके लिए हमें मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड करना है ऑन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 यूजिंग लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स। ठीक है, अब ये हमारा एफ ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, और ऑन सर्कल मीन्स ये हमारी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कंडीशन हो जाएगी हमारी, जो कि जी ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। यहां से हमारा एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, 3x प्लस 4y, जी ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या इसको
-1 को हम उस साइड ले जाते हैं, ठीक है। देन हमारी फर्स्ट स्टेप क्या थी? फर्स्ट स्टेप के लिए हमें f of xy इक्वल्स टू f of xy प्लस लैम्डा g of xy, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप क्या थी? हमें नाउ पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या था? डेल ऑफ f अपॉन डेल x dx प्लस डेल f अपॉन डेल y dy प्लस लैम्डा डेल g अपॉन डेल x dx प्लस डेल g अपॉन डेल y और dy, ठीक। नाउ अब हम इसको f ऑफ x जो है हमारा क्या है? ये है 3x प्लस 4y, ठीक है। इसको अब हम x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और x 1 हो जाएगा, ठीक है। और y हमारा कांस्टेंट है तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? 3 dx प्लस नाउ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 4 dy देन प्लस लैम्डा। अब g ऑफ xy को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, y स्क्वायर 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 1 भी 0 रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा 2x dx, ठीक है। देन अगेन जब इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2y देन अगेन प्लस लैम्डा 2y dy, ठीक है। लैम्डा को भी हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट अब हम एक काम करते हैं, dx dx वाली टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं और dy dy को एक साइड ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2x लैम्डा dx प्लस 4 प्लस 2y लैम्डा dy, ठीक है। ये हमारा d ऑफ f मींस पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया। नाउ थर्ड स्टेप क्या थी हमारी? हमें df को इक्वल टू 0 से के साथ इक्वेट करना है, ठीक है। तो हम इसको जब 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 प्लस 2x लैम्डा इक्वल्स टू 0 और 4 प्लस 2y लैम्डा इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमारे पास में ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा x क्या हो जाएगा? 3 उस साइड ले जाएंगे तो -3 अपॉन 2 लैम्डा। यहाँ से हमारा y क्या हो जाएगा? -4 अपॉन 2 लैम्डा, ठीक है। अब हमारे पास में x और y की वैल्यू आ गई। फिर जब हमारे पास में x और y की वैल्यू आ जाती है तो उसको हम कहीं में पुट करते हैं हमारे कांस्टेंट में, मींस gxy में। नाउ पुट xy इन gxy। इसमें जब हमारी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो ये क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? -3 अपॉन 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस -4 अपॉन 2 लैम्डा का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये यहां से क्या हो जाएगा? 9 अपॉन 2 लैम्डा माइनस, नहीं ये तो प्लस रहेगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 अपॉन 2 लैम्डा, 2 लैम्डा नहीं 2 का भी तो यहाँ पर स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर और ये यहाँ पर भी हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। -1 इक्वल्स टू 0। ये काम करते हैं 1 को उस साइड ले जाते हैं, ठीक है। 1 को हमने उस साइड ले गए हमारे RHS में।
अब यहाँ से 9 प्लस 16, ये दोनों के हमारे डिनोमिनेटर कॉमन है, ठीक है, तो ऊपर की टर्म्स हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से अब हम लैम्डा स्क्वायर को इस साइड ले जाते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर, तो ये यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 25/4 अंडर रूट इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है, रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट से क्या हो जाएगा 25 का 5 और 4 का 2, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 5/2, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 5/2, दो वैल्यू है प्लस 5/2 और माइनस 5/2, तो जब हमारा लैम्डा माइनस 5/2 होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू होगी तो हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो पहले हम माइनस 5/2 के लिए निकालते हैं, तो मैं जब लैम्डा माइनस 5/2 होगा तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्या है माइनस 3/2 लैम्डा, माइनस 3/2 लैम्डा, तो ये -3/2 इंटू माइनस 5/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा 3/5, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। वैसे y क्या है हमारे पास में -4/2 लैम्डा, यहाँ पर भी -4/2 इंटू -5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 3/5 और y की वैल्यू आ गई 4/5, तो हमें हमारा एक पॉइंट क्या मिल जाएगा 3/5 और 4/5, तो हमारा एक स्टेशनरी पॉइंट क्या हो जाएगा ये, ठीक है। नाउ व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस 5/2, जब हमारा लैम्डा प्लस 5/2 होगा तब x क्या होगा -3/2 लैम्डा इज इक्वल्स टू -3/2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल तो ये हो जाएगा -3/5 और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -4/2 लैम्डा -4/2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल तो -4/5, एक वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में -3/5 और -4/5, तो यहाँ पर हमें दो स्टेशनरी पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। अब हमें जो हमारे दोनों स्टेशनरी पॉइंट्स मिले हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे फंक्शन में f(x, y) में। नाउ पुट x इक्वल्स टू 3/5 and y equals to 4/5 in f(x, y), ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 4/5 इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 3 into 3 करेंगे तो 9/5 प्लस 4 16/5 इक्वल्स टू 0, 5 हमारे पास में डिनोमिनेटर में कॉमन है तो ऊपर की टर्म्स प्लस हो जाएगी तो 16 + 9 इज 25, तो 25/5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 5, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए हमारा f(x, y) की वैल्यू क्या आई है 5, ठीक है। नाउ पुट x इक्वल्स टू, अब ये वाला पॉइंट के लिए फाइंड कर लेते हैं -3/5 एंड y इक्वल्स टू -4/5 इन f(x, y), अब इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 -3/5 प्लस 4 -4/5 इक्वल्स टू 0, -9/5 -16/5 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा -25/5
1 और 5 इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा स्टेशनरी पॉइंट निकला था उससे हमारे जो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 5, और इस पॉइंट से हमारी फंक्शन की वैल्यू आ रही है -5। तो -5 आ रही है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमारा कौन सा पॉइंट मैक्सिमा और कौन सा पॉइंट मिनिमा है फॉर दिस फंक्शन। तो -5 की वैल्यू आ रही है, मीन्स ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा, सॉरी, ये वाला जो वैल्यू आ रही है हमारी -5 आ रही है, तो उसके लिए जो हमारा ये वाला पॉइंट होगा, मीन्स जो ये पॉइंट होगा ये हमारा होगा मिनिमा और ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा मैक्सिमा। ठीक है, और उसके लिए जो हमारी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, मैक्सिमा के लिए 5 और मिनिमा के लिए -5। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो, क्लियर हुआ होगा। इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसके सिमिलर एक क्वेश्चन और देखेंगे। फाइंड द मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ f of x x² plus y² subjected to the condition x plus y equals to 2 using Lagrange multiplier। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ f of x y x² plus y² subjected to the condition x plus y equals to 2 using Lagrange multiplier। ठीक है, ये हमें फंक्शन गिवन है x² plus y²। नेक्स्ट हमें कंडीशन दे रखी है x plus y equals to 2। ये हमें कंडीशन है, मीन्स ये क्या हमारा g of x y। चलो इसको सॉल्व करते हैं। वही सेम हमारी जो स्टेप्स थी उसको ही हम रिपीट करते हैं। यहाँ पर हमारा f of x y क्या है, x² plus y²। g of x y क्या है, x plus y -2। हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, f of x y फाइंड करना है। वो क्या होता है, f of x y प्लस लैम्डा g of x y। f of x y क्या है, x² plus y² प्लस लैम्डा x plus y -2। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या है हमारी, हमें पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, डेल f अपॉन डेल x dx प्लस डेल f अपॉन डेल y dy प्लस लैम्डा डेल g अपॉन डेल x dx प्लस डेल g अपॉन डेल y dy। ठीक, अब हमारा जो फंक्शन है f of x y उसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 2x, y कांस्टेंट है तो 0। ये हो जाएगा 2x dx प्लस 2y dy। नाउ अब हम gxy को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 1, y और 2 हमारे क्या कांस्टेंट है, तो ये दोनों 0 0 हो जाएंगे। ये 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ सीधा लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई कर लेते तो लैम्डा dx, और ये पर भी 1 हो जाएगा, x और 2 कांस्टेंट रहेंगे तो लैम्डा dy। ठीक है, अब हम dx dy की टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो 2x प्लस लैम्डा dx प्लस 2y प्लस लैम्डा dy। ठीक, नाउ हमारी थर्ड स्टेप क्या है, df को हम इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन को हम इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे।
जब इसको 0 के साथ में इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 एंड 2y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x क्या हो जाएगा हमारा माइनस लैम्डा बाई 2 और y भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस लैम्डा बाई 2। अब हमारे जब x और y की वैल्यू आ गई तो उस वैल्यू को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे कांस्टेंट में g ऑफ एक्स वाई में। नाउ पुट x and y in g ऑफ एक्स वाई। अब इसमें जब हम पुट करेंगे तो ये क्या है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x क्या है माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2, वाई भी हमारा माइनस लैम्डा बाई 2 है, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक काम करते हैं यहाँ से 2 को भी हम उस साइड ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो ये क्या बचेगा, लैम्डा हमारे पास आ गया -2। ठीक है, जब लैम्डा की वैल्यू हमारी -2 आ गई तब हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ पुट लैम्डा इक्वल्स टू -2 इन x एंड y। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x क्या हमारे पास में माइनस लैम्डा बाई 2, y भी माइनस लैम्डा बाई 2 है, माइनस लैम्डा बाई 2 -2 और इसका भी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा -2/2 दैट इज 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस तो ये 1 हो गया। y क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा बाई 2, ये भी -2 ये क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल तो ये भी हमारे पास में 1 आ गया। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 1 1। यहाँ से हमारा पॉइंट क्या आ गया, हमारा स्टेशनरी पॉइंट आ गया। देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट इज 1,1, ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट आ गया। अब हम इस पॉइंट को कहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे f ऑफ एक्स वाई में। नाउ पुट 1 1 इन f ऑफ एक्स वाई। यहाँ से f ऑफ एक्स वाई क्या है हमारा, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 दैट इज 2। अब यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ गई 2। फंक्शन के लिए हमारी 1,1 पॉइंट पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है 2, मींस जो हमारा पॉइंट है therefore 1,1 is a maxima for f of x, y। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमा। ठीक है, क्लियर है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड करना है मैक्सिमा मिनिमा फॉर दिस फंक्शन एंड सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट कंडीशन हमें गिवन की है ये। अभी तक हम दो वेरिएबल के लिए फंक्शन के लिए मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड कर रहे थे, अब हम तीन वेरिएबल के लिए फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे,
बस जहाँ पर हम x और y करते थे वहां पर अब हमारे पास में z भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। f ऑफ एक्स वाई क्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड। g ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 3। ठीक, फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारे पास में, f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू f ऑफ एक्स वाई प्लस लैम्डा g ऑफ एक्स वाई। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज, एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 3 को उस साइड ले आते हैं या फिर इसको यहाँ पर भी -3 लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी g ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आ गई। नाउ सेकेंड स्टेप, पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना, डेल एफ अपॉन डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू dy। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ इतना ही करते थे, अब हमारे पास में यहाँ पर z की भी वैल्यू है तो कोई बात नहीं, हम उसको भी ऐड कर लेते हैं, डेल एफ अपॉन डेल z ऑफ dz। ठीक, प्लस लैम्डा डेल g अपॉन डेल x dx प्लस डेल g अपॉन डेल y dy प्लस डेल g अपॉन डेल z dz। ओके, नाउ डिफरेंशिएट करो, f ऑफ एक्स वाई को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा 1 और yz हम एज इट इज लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा yz dx प्लस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 हो जाएगा और xz हमारा कांस्टेंट रहेंगे तो हम उसको एज इट इज लिख लेते हैं xz dy। वैसे ही सिमिलरली z हमारा 1 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, xy dz। नाउ प्लस अब g को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, बाकी तो हमारे तीनों कांस्टेंट है तो ये सब तीनों क्या हो जाएंगे 0, तो यहाँ पर बचेगा 2x dx अगेन 2y dy। यहाँ पर हमारे पास में लैम्डा भी है तो इसके साथ में अंदर हम लैम्डा भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये क्या हो जाएगा 2z लैम्डा dz। ठीक है, क्लियर है। अब dx dy और dz के टर्म्स को हम सेपरेट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा yz प्लस 2x लैम्डा dx प्लस xz प्लस 2y लैम्डा dy प्लस 2 xy प्लस 2z लैम्डा dz। ठीक है, ये तीनों आ गए। हमारी थर्ड स्टेप क्या है, d ऑफ एफ एक्स को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा yz प्लस 2x लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, xz प्लस 2y लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 एंड xy प्लस 2z लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ये तीनों को हमने 0 के साथ में रख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें x, y और z की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तभी तो हमारे g ऑफ एक्स वाई में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। काम करते हैं, पहले इन सब के लिए yz इक्वल्स टू -2xy कर लेते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर भी हम xz इक्वल्स टू -2y लैम्डा कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम xy इक्वल्स टू -2z लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इन सब में हम x को, इस टर्म में हम x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड, इसमें y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको z में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास में x नहीं है और यहाँ पर हमारे पास में y नहीं है, यहाँ पर हमारे पास में z नहीं है।
तो यहाँ पर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू माइनस टू एक्स स्क्वायर लेमडा, देन एक्स वाई जेड इक्वल्स टू माइनस टू वाई स्क्वायर लेमडा, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू माइनस टू जेड स्क्वायर लेमडा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में एक्स वाई जेड है, ये भी एक्स वाई जेड है और यहाँ पर भी एक्स वाई जेड हो गया, तीनों ही इक्वल है। तो मीन्स जब हमारे एलएचएस तीनों इक्वल है तो आरएचएस भी हमारे तीनों इक्वल ही होंगे। तब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एलएचएस में आए हैं उसको हम इक्वल में रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे माइनस टू एक्स स्क्वायर लेमडा इज इक्वल्स टू माइनस टू वाई स्क्वायर लेमडा इज इक्वल्स टू माइनस टू जेड स्क्वायर लेमडा। ठीक है, इन तीनों को भी हमने इक्वेट कर लिया, क्योंकि जब एलएचएस टर्म्स इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होंगे। अब यहाँ से जो हमारे माइनस टू है ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से लेमडा भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू हमारी इक्वल आई है, या तो अगर स्क्वायर भी है तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आ गए तो एक्स वाई जेड भी हमारे तीनों इक्वल ही होंगे। नाउ अब जब हमारे पास में एक्स वाई जेड तीनों इक्वल आ गए हैं तो अब एक्स वाई जेड की जब हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, उसको हमारे जी ऑफ एक्स वाई में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब ये तीनों इक्वल हैं, नाउ पुट इन जी ऑफ एक्स वाई, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 है। यहाँ पर जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो ये इसको भी एक्स स्क्वायर, इसको भी हम एक्स स्क्वायर ही ले लेते हैं क्योंकि तीनों इक्वल ही है। 3 को उस साइड ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो मीन्स हमारी x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास में प्लस माइनस 1 आ गई। तो जब हमारी x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई है तो हमारी y की वैल्यू भी क्या आई होगी प्लस माइनस 1, z की वैल्यू भी क्या आएगी प्लस माइनस 1। देयरफॉर x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 एंड z इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तीनों की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई। अब जो हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स देखो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे। हो जाएगा पहले तो हम माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तीनों के लिए हम पहले माइनस 1 ले लेते हैं, फिर हम तीनों के लिए 1 ले लेते हैं। नेक्स्ट हम एक काम करते हैं, एक एक माइनस 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने x की जगह पर माइनस 1 ले लिया, फिर हम y की जगह पर माइनस 1 ले लेते हैं। नेक्स्ट हम z की जगह पर माइनस 1 ले लेते हैं। ठीक है, नाउ x और y को माइनस 1 ले लिया, फिर हम क्या करते हैं y z को माइनस 1 ले लेते हैं, देन x और z को माइनस 1 ले लेते हैं। ये हमारे सारे पॉइंट्स आ गए। ठीक है, सारे हमारे कवर हो गए। अब यहाँ पर देखो, अब हमारे पास जब स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे एफ ऑफ एक्स वाई में। नाउ पुट इन एफ ऑफ एक्स वाई। अब देखो इनको जब हम एफ ऑफ एक्स वाई में पुट करेंगे, जब माइनस वन माइनस वन माइनस वन एक्स वाई जेड की जगह पर हम माइनस 1 को पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी -1, इसके लिए हमारी वैल्यू क्या आएगी -1। ठीक है, अब जब हम 1 1 1 को पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी +1। नेक्स्ट सिमिलरली जब हम इन तीनों में से कोई सी भी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास में सिंगल माइनस है, सिंगल माइनस है तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी -1। यहाँ पर जब इन तीनों में से हम कोई सी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास में 2 -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1।
तो हमारे पास क्या हुआ, ये वाले जो पॉइंट्स हुए -1 और -1 के जो ये पॉइंट्स है, मींस हमारे 4 स्टेशनरी पॉइंट जो है उस पर हमारी वैल्यू क्या होगी, मिनिमा होगी, और 4 स्टेशनरी पॉइंट पर हमारी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमा होगी। इन दोनों पॉइंट्स के लिए हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी मैक्सिमा, और इन दो पॉइंट्स के लिए जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमने 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल दोनों फंक्शन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर लिया फॉर लैग्रांज मल्टीप्लायर अंडर अ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हमने स्टडी करा लैग्रांज मल्टीप्लायर को, कि हम किसी भी फंक्शन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं अंडर सम कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।